नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो कल हमने वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि भी उन्नत बीजों के जो गुण क्या होने चाहिए, उसके अंतर्गत हम बीजों की जो जीवन क्षमता है उसकी बात करें। क्योंकि इससे पहले हमने जो भी उन्नत किस्म के बीजों के बारे में पढ़ा तो उसके अंदर जो मुख्य रूप से जो गुण पाए गए थे उन 9 गुणों में से 8 गुणों के बारे में मैंने बताया था कि भी एक तो बीज जो क्या होना चाहिए, आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। दूसरा उसका गुण था कि वो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। तीसरा उसके अंदर गुण था कि बीज के अंदर ओजता होनी चाहिए। चौथा गुण था कि बीज के अंदर उचित नमी की मात्रा होनी चाहिए। पांचवा गुण था बीज के अंदर उच्च अंकुरण क्षमता पाई जानी चाहिए। फिर रोग मुक्तता, परिपक्वता और वास्तविक उपयोगिता मान, और लास्ट जो पॉइंट अपने रह गया था जो बीज की जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता। तो किसी भी बीज के उन्नत होने की दशा में हम देखते हैं कि भी उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं जो कि उस उन्नत बीज के मुख्य लक्षणों के अंतर्गत हम जिन बीजों के जो भी हमने अभी गुण के बारे में पढ़ा है उसमें से बीज की जीवन क्षमता यानी कि उसकी सीड की जो लॉन्गेटिविटी है, लॉन्गेटिविटी यानी कि सीड जो है वो लंबे समय तक वायबल कंडीशन के अंदर रह सकता है। कब तक? जब तक कि उस बीज के अंदर जो भ्रूण है वो जीवित हो, और उस जीवित भ्रूण के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण होता है और भ्रूण पोष के द्वारा उस बीज के अंदर उपस्थित जो भ्रूण है उसको पोषण प्राप्त होता है। तो एक बीज के अंदर जो जीवन क्षमता की हम बात करें तो जीवन क्षमता तभी बनी रह सकती है जब उसके अंदर भ्रूण जो है वो जीवित अवस्था में हो और उसके भ्रूण के अंदर किसी भी तरह का कोई भी क्षति ना पहुँचे। बीज अगर गल जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोट लगने के कारण वो टूट फूट जाता है, तो ऐसे बीज की जो वायबिलिटी है वो बनी नहीं रहती। सीड की लॉन्गेटिविटी को बनाए रखने के लिए बीजों को भंडारित करते समय कई दोष रह जाते हैं। बीज कुचल जाता है, दब जाता है, या उसके अंदर भ्रूण जो है वो गल जाने के कारण नष्ट हो जाता है, या चोट लगने के कारण नष्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बीज को लंबे समय तक जीवित रखना, तो हमें बीज की बुआई करने से पहले हमें उस बीज को हमें प्रयोग द्वारा उसको जांच लेना चाहिए। बोने से पहले प्रयोग करके उसको हम आकलन कर सकते हैं कि जो बीज हम काम में लेने जा रहे हैं, जिससे हमें फसल उत्पादन लेना है, उसके बीज के अंदर जीवन क्षमता है कि नहीं। अगर इसकी जांच किए बगैर अगर हम बुआई कर देते हैं तो बीज के द्वारा हमें जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीड जर्मिनेट नहीं होगा, और जर्मिनेट नहीं होगा तो उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। तो उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें बीजों की जांच करना जरूरी हो जाता है कि बीज की जीवन क्षमता है या नहीं। इसकी जांच हम पहले से ही कर सकते हैं। आगे की कड़ी में हम बढ़ेंगे बीजोत्पादन। बीजोत्पादन अर्थात सीड प्रोडक्शन। तो सीड प्रोडक्शन आज हम देखते हैं कि जो भी हमें सस्य क्रियाएं करने के लिए यानी कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत अगर हमें फसलों के द्वारा जो उत्पादन प्राप्त करना है, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित जो भी क्रियाएं करनी हैं, और उसके लिए हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बीज जो किसानों तक पहुंचता है, जो उन्नत किस्म का होता है, क्या ये सीधे ही बीज उनके पास में उपलब्ध रहता है या किस प्रकार से प्रयोगशाला से किसानों तक इन बीजों को तैयार करके पहुंचाया जाता है? तो जो बीज है उस बीज के द्वारा हमें खेती करनी है और उस बीज का हमारे पास में उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। आज के वर्तमान समय की अगर अपन बात करें तो कृषि कार्य के अंतर्गत
जो किसानों तक जो उन्नत बीज है वो केवल 12% ही मात्रा में उत्पादित हो पाता है और इतना ही बीज वहाँ तक पहुँच पाता है। तो बाकी के लोगों तक बीज पहुंचाने के लिए हमें इसका जो उत्पादन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। सीड प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करके उस बीजोत्पादन के द्वारा इन बीजों की तादाद और बढ़ाई जाए और इन बीजों को जो है प्रयोगशाला से ले करके उन किसानों तक पहुंचाया जाए। किसानों को उन्नत बीज अगर मुहैया होगा, उपलब्ध होगा, तो वो अच्छी खेती कर सकेंगे और उन्नत खेती करके वैज्ञानिक मापदंडों को पूरा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है, उनका जो भी भूमि की उर्वरा को बनाए रख करके वो आगामी समय में और भी फसलें उगा सकते हैं। तो बीज का होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम किसी भी प्रकार के बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम पिछली बोई गई फसल के बीजों को रख करके उसको अगर हम बोते हैं तो क्या हमें उतना उत्पादन मिल पाएगा? या हम इन बीजों को खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए हम किसी भी संस्थान के द्वारा हम इन बीजों को खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं? नहीं। हमें बीजों को बोने से पहले इस बात की हमें पहले से ही पुष्टि कर लेनी चाहिए कि जो बीज खरीद के लाया गया है वो किसी ऐरे गहरे संस्थान का ना हो। प्रमाणीकरण संस्थान के द्वारा जहाँ पर उन बीजों को प्रमाणित किया जाता है, उनके बीजों के उन्नत गुणों को जांचा जाता है, परखा जाता है और हर कंडीशन के अंदर, हर जलवायु के अंदर उसको सूटेबल प्रोडक्शन जो मिल सकता है उसकी जांच की जाती है। इन बीजों को जांचा और परखा जाता है, तब कहीं जा कर के इन बीजों को ग्रेडिंग, इनका विधायन करके, इनका भंडारण करके, इनको अलग अलग ग्रेडिंग के हिसाब से इनकी पैकिंग करके किसानों तक पहुंचाया जाता है। क्या बीज जो आज हमारे पास में पहुंचता है तो उस बीज से हम खेती करते हैं तो उसके द्वारा हमें क्या वैसा ही उत्पादन मिलेगा? अगर आपने खेत के अंदर उन्नत किस्म के बीजों को इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका प्रोडक्शन घट जाएगा। जो फसल आप बो रहे हैं उस फसल का उत्पादन जो है वो आशा के अनुकूल नहीं होगा। अतः हमें ये चाहिए कि हम बीजों का उत्पादन करें और जो 12% बीज भारत देश के अंदर उत्पादित होता है उसकी तादाद को बढ़ाया जाए, उनको इंक्रीज किया जाए, उसको और आगे बढ़ाया जाए, ताकि सभी प्रकार के किसानों को जो भारत देश के अंदर कृषि कार्य में जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों तक उन सारे बीजों को पहुंचाया जा सके। उन बीजों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, उनकी प्राप्यता को बढ़ाने के लिए बीजों के उत्तम गुणों को ध्यान में रखते हुए सारी तरह से जांच के, परख करके, प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि करके और हर क्षेत्र में जहां अलग अलग प्रकार के जलवायु खंड हैं उन जगह पर इनको जांचा और परखा जाए कि भी इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो उत्पादन है क्या वो उत्पादन हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, या हमने जिन बीजों को बोया है उसकी तादाद के अनुसार उन बीजों का प्रोडक्शन हमें अगर कम मिलता है तो हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम सीमित मात्रा में उपलब्ध बीजों का अगर उन बीजों की अगर हम खेती करते हैं तो उनकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, उसका गुणन करके उनकी संख्या बढ़ा करके जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं उन सब तक उन बीजों की उपलब्धता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारे पास में एक तरीका है कि हम बीजों का उत्पादन करें। तो बीज उत्पादन करने के लिए हमारे पास में ऐसे संस्थान होने चाहिए जो कि क्या हो, राजकीय फार्म की बात करें अपन, यानी कि सरकारी जो भी गवर्नमेंट के जो भी फार्म हाउस है जहाँ पर अनुसंधान का कार्य चलता है, विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के जो फार्म हाउस है, कृषि फार्म है वहाँ पर, और प्रमाणीकरण संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर इन बीजों की क्या की जाती है, पैदावार की जाती है। क्योंकि ये बीज जो बनाए जाते हैं प्रयोगशाला में, जिनको आनुवंशिक अभियांत्रिकी की मदद से, जेनेटिक अभियांत्रिकी की मदद से और जैव प्रौद्योगिकी को काम में लेकर के बायोटेक्नोलॉजी की मदद से संकरण के द्वारा जो बीज तैयार किए जाते हैं उनमें उत्तम गुणों का समावेश किया जाता है और हानिकारक गुणों को निकाल दिया जाता है। तो जो बीज प्रारंभ में जो तैयार होता है
उस मूल केंद्रक बीज की अगर अपन बात करें या न्यूक्लियस सीड की जो हम बात करें तो वो पर्याप्त मात्रा में ही होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। तो उन बीजों की संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैदावार करें, इसके उत्पादन पर हम ध्यान दें। तो इसके उत्पादन पर ध्यान देने के लिए क्या हम किसी भी किसान को इसका कार्यभार सौंप सकते हैं, किसी को भी हम इसके लिए जिम्मेदारी दे सकते हैं? नहीं। हम ऐसे बीजों का उत्पादन करने के लिए हम कृषि अनुसंधान केंद्र, प्रमाणित संस्थान और विश्वविद्यालय के कृषि फार्म और राज्य की कृषि फार्मों पर इसकी खेती करवा करके पादप प्रजनक की देख रेख के अंदर इन बीजों को हम तैयार करते हैं। अदरवाइज या अन्यथा हमारे ये बीज का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, उनमें जो आनुवंशिक शुद्धता है, जो भौतिक शुद्धता है वो बनी नहीं रह सकेगी और ऐसे में वो बीज क्या हो जाएंगे, जो है वो 100% शुद्धता उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। तो ऐसे में हम सीड प्रोडक्शन के हिसाब से देखें, जो कि प्रयोगशाला से किसान तक पहुंचने वाला जो बीज है वो 4 कैटेगरी के अंदर उसको बांटा गया है। 4 प्रकार से उसको हम जानते हैं कि किस प्रकार का जो सीड है वो प्रारंभ में कैसा होता है, फिर उसके बाद में उसका गुणन करा करके हम बीजों को और तैयार करते हैं, फिर उसके द्वारा आगे हम आधार बीज प्राप्त करते हैं, फिर प्रमाणित बीज प्राप्त करते हैं। तो इन बीजों की अगर अपन बात करें तो बीजोत्पादन के अंतर्गत जो बीज के जो प्रकार हैं उसमें पहला जो प्रकार है वो मूल केंद्रक बीज होता है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सीड भी कहते हैं। तो जो मूल केंद्रक जो बीज है या न्यूक्लियस सीड है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये वो बीज होते हैं जो प्रारंभ में सीमित मात्रा में पादप प्रजनक के पास मौजूद होते हैं और ये सीमित मात्रा में होते हैं। तो इस सीमित मात्रा को हम और आगे इसकी बढ़ोतरी करने के लिए, इसका गुणन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन बीजों को इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैसे बीज हैं, उन्नत बीज हैं। और ये 100% क्या होते हैं, 100% ये आनुवंशिक रूप से और भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं। आनुवंशिक शुद्धता होती है इनके अंदर, ये बीज सुडोल होते हैं, इनका आकार, प्रकार, रंग जो है वो अच्छा होता है। ये बीज जो है किसी भी प्रकार का इसके अंदर कोई भी हानिकारक गुण नहीं पाया जाता है। ये बीज रोग मुक्त होते हैं। इन बीजों के अंदर बीज ओजता पाई जाती है। ये बीज वास्तविक उपयोगिता मान को 75% से अधिक रखने वाले होते हैं। तो जो उन्नत की बीजों की बात करें, उन सारे गुणों को, उन सारे मापदंडों के ऊपर ये खरे और परखे जाते हैं। तो 100% क्या होते हैं, ये आनुवंशिक शुद्ध तथा भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं। इन बीजों के अंदर आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक रूप से शुद्धता जो है वो 100% होती है, 100% पाई जाती है। ये बीज पादप प्रजनक के पास में सीमित मात्रा में होते हैं और इन बीजों को क्या किया जाता है, इन्हीं बीजों से आगे हम क्या करते हैं, प्रजनक बीज प्राप्त करते हैं। जब इन बीजों को हम देखें तो ये बीज 100% शुद्ध होते हैं और उन्नत किस्म के बीजों के सारे जो गुण हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा में होते हैं। तो अब हम इसके बाद में अगले चरण में हम क्या करते हैं, इन बीजों को दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है प्रजनक बीज। तो ये बीज जब हम मूल केंद्रक बीजों का इस्तेमाल करते हैं, किसकी देखरेख में करते हैं, पादप प्रजनक की देखरेख में इन बीजों का क्या किया जाता है, कृषि अनुसंधान केंद्रों में। कहाँ पर, कृषि
कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कृषि अनुसंधान केंद्र में क्या किया जाता है? पादप प्रजनक की देखरेख में। किसकी देखरेख में? पादप प्रजनक। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो बीज की जो उत्पादन करने के लिए हम एक सुपरवाइज़र नियुक्त करते हैं, किसान को जिम्मेदारी सौंपते हैं जो कि इन चीज़ों पर ध्यान देता है और उन कृषि अनुसंधान केंद्रों पर जो बीज उत्पादित किए जाते हैं उन बीजों के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी तरह से आनुवांशिक अशुद्धता नहीं आए, इन सारी बातों को। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी फेवरेबल कंडीशन के अंदर, ऐसी अनुकूल दशाओं के अंदर इसकी खेती करते हैं जहाँ पर इन बीजों को क्या किया जा सकता है, जो मूल केंद्रक बीज है या न्यूक्लियस सीड है उनका गुणन करके। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस सीड का गुणन करके हम क्या करते हैं? गुणन के द्वारा इन बीजों को तैयार करते हैं। जब ये बीज तैयार हो जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? प्रजनक बीज प्राप्त हो जाते हैं। ये बीज भी क्या होते हैं? 100% ये भी 100% आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं और भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई जाती है। तो इन बीजों को कृषि अनुसंधान केंद्रों में बड़ी सावधानी से बहुत सारी बातों को, वैज्ञानिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप जो बीज प्राप्त करेंगे उन बीजों के अंदर आनुवांशिक अशुद्धता आ सकती है, भौतिक रूप से उसके अंदर क्या हो सकती है? अशुद्धता आ सकती है। और जो उन्नत किस्म के जो गुण हैं, जिन गुणों के ऊपर इन बीजों को उन मापदंड पर खरा उतरना होता है, उन चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक इसकी क्या की जाती है? खेती की जाती है। सुपरविजन के अंदर इसको हम तैयार करते हैं। तो पादप प्रजनक की देख रेख के अंदर ये बीज हमें प्राप्त हो जाते हैं और ये बीज जो हैं उनको ब्रीडर सीड कहते हैं, ब्रीडर या प्रजनक बीज। तीसरा जो प्रकार है इसके अंदर, तीसरा जो प्रकार है वो है आधार बीज का। आधार बीज या फाउंडेशन सीड, ठीक है ना, इसको फाउंडेशन सीड भी कहते हैं या आधार बीज भी कहते हैं। फाउंडेशन सीड। तो इन बीजों की अगर अपन बात करें तो ये बीज जब कृषि अनुसंधान केंद्र में जब इन बीजों का गुणन हो जाता है, फिर इन बीजों को क्या कर दिया जाता है कि प्रजनक बीज जो हैं इनको हम क्या करते हैं कि जो सुनहरे पीले रंग, ठीक है ना, इनको पैकिंग करके सुनहरे पीले रंग का इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? टैग लगा देते हैं। तो सुनहरे पीले रंग का टैग लगा करके प्रजनक बीजों को, ब्रीडर सीड को क्या कर दिया जाता है? पैक कर दिया जाता है। फिर इन बीजों का इस्तेमाल आधार बीज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब हम प्रजनक बीजों का गुणन कराते हैं तो इन बीजों से प्राप्त बीज, यानी कि प्रजनक बीज से उत्पादित होने वाले जो बीज हैं उन बीजों को हम क्या कहते हैं? आधार बीज कहते हैं। ये प्रमाणीकरण संस्था, ठीक है ना, यानी कि सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट के अंदर इनकी क्या की जाती है? खेती की जाती है और इनका गुणन करवाया जाता है और आधार बीजों से प्राप्त होने वाले जो बीज है वो बीज आगे चल के हमें क्या करते हैं? प्रमाणित बीज प्रदान करते हैं। तो ये प्रजनक बीजों को जब हमने बोया, उन बीजों को बो करके जो बीज हमें प्राप्त हुए उनको आधार बीज कहते हैं। अर्थात प्रजनक बीज से हमें क्या प्राप्त होते हैं? आधार बीज प्राप्त होते हैं। और आधार बीज को के अंदर क्या होता है? 98% जो है इसके अंदर क्या पाई जाती है? ये 100%, ये 100% और ये 98% इसके अंदर क्या पाई जाती है? आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है और ये भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं
और उसके बाद में इन बीजों को क्या किया जाता है कि सफ़ेद रंग का टैग लगा करके इनको पैक कर दिया जाता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, जो चौथा जो बीज का प्रकार है, बीज उत्पादन की श्रेणी के अंतर्गत चौथी जो श्रेणी है इन बीजों की, उसके अंतर्गत आता है अपने प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। तो ये सीड जो हैं, ये जो बीज प्रमाणित बीज हैं, उन बीजों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, आधार बीजों को इस्तेमाल करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधार बीज से प्राप्त होने वाले जो बीज हैं उनको प्रमाणित बीज कहा जाता है। और प्रमाणित बीज को हम किसानों तक पहुंचाते हैं। तो किसानों तक इन बीजों को प्रयोगशाला से लेकर के किसानों तक पहुंचाने के लिए जब प्रमाणित बीज हमें प्राप्त होते हैं तो उन्हें उन सारे वैज्ञानिक मापदंडों को पूरा करना होता है, जो मापदंड उत्तम गुणों को प्रदान करने वाले, यानी उत्तम बीज के जो गुण हैं उन बीजों के गुणों पर ये खरा उतरते हैं। यानी कि उसके अंदर आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, उसके अंदर भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, बीज ओजता होनी चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, और नमी की जो मात्रा है वो निर्धारित होनी चाहिए, रोग मुक्तता होनी चाहिए। रोग मुक्तता के पश्चात इसके अंदर वास्तविक उपयोगिता मान की जो है 75% से अधिक होना चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए और जीवन क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के मापदंड पर ये जब बीज खरा उतर जाता है तब उस प्रमाणीकरण संस्थान के द्वारा, किसके द्वारा, प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा इस बीज को पादप प्रजनक की देख रेख के अंदर इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। ये बीज आधार बीज से प्राप्त होते हैं और ये बीज अब किसानों तक पहुंचाने के लिए हम मुहैया करवा सकते हैं। इन बीजों को मुहैया करवाने के लिए मूल केंद्रक बीजों से प्रजनक बीजों को तैयार करते हैं, प्रजनक बीजों से आधार बीज तैयार करते हैं और आधार बीज से प्रमाणित बीज तैयार करते हैं। तो ये एक तरह का क्रमबद्ध चलने वाला एक चरण है कि किसान के हाथ में आने वाला जो बीज है वो सीधा ही मूल केंद्रक बीज नहीं थमाया जाता है, बल्कि उसको उस बीज की सीमित मात्रा से गुणन करवाते हुए यहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन भारत के अंदर अभी उपलब्ध होने वाले बीजों का जो प्रतिशत है वो 12% ही है। तो 12% ही उन्नत बीज उपलब्ध करवाए जा पा रहे हैं। तो इस उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हमें बीजोत्पादन के ऊपर ध्यान देना होगा, और ध्यान देने के लिए हमें बहुत सारी बातें हैं कि हम उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करें। अब आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन बीजों का जो वास्तविक उपयोगिता मान है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी उसकी रियल वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो मान लेते हैं कि भी हमारे पास में कोई बीज है और उन बीजों की संख्या जो है वो 100 निर्धारित की गई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बीज की अंकुरण प्रतिशतता को ज्ञात करते हैं, ये जिसके अनुसार अंकुरित बीजों की संख्या कुल बटा कुल बोए गए
बीजों की संख्या गुणा 100। अब इस सूत्र के आधार पर हम क्या करते हैं कि अंकुरित बीजों की संख्या लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भी आपको अगर चने के बीज दिए जाते हैं या गेहूं के, जौ के, ठीक है ना, गेहूं, जौ, चना जो भी है, तो उनमें से अगर बीजों की संख्या यानी कि अंकुरित बीजों की संख्या कितनी है, अंकुरित बीजों की संख्या अगर आपको दी हुई है 85, कुल बोए गए बीजों की संख्या बराबर 100। अब बीज की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार अंकुरित बीजों की संख्या 85 बटा कुल बोए गए बीजों की संख्या 100 गुणा 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 85। तो 85% जो है ये आपके बीज की अंकुरण प्रतिशतता है, जैसे कि गेहूं, जौ, चना के अंतर्गत पाई जाती है। और जब हम भौतिक शुद्धता की बात करते हैं, भौतिक शुद्धता की बात करते हैं, तो भौतिक शुद्धता प्रतिशत बराबर क्या होता है, शुद्ध बीजों का भार बटा कुल बीजों का भार गुणा 100। तो शुद्ध बीजों का भार यानी अशुद्धियों का भार निकालने के बाद में अगर आपने 200 ग्राम बीज अगर आपने काम में लिए हैं, तो उन बीजों के अंतर्गत शुद्ध बीजों का भार अगर 80 ग्राम है और कुल बीजों का भार अगर मान लो 100 ग्राम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सूत्र के अंदर क्या करेंगे, 80 बटा 100 गुणा 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और आपको क्या मिला, 80% भौतिक शुद्धता प्रतिशत प्राप्त होगी। अब जो बीज की अंकुरण प्रतिशतता और भौतिक शुद्धता प्रतिशतता है, इन दोनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक उपयोगिता मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वास्तविक उपयोगिता प्रतिशत का मान जो है, सूत्र क्या है, अंकुरण प्रतिशतता इंटू अंकुरण प्रतिशत इंटू भौतिक शुद्धता प्रतिशत बटा 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 85 इंटू 80 बटा 100